हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। सिंह कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके आए हैं। क्या यूपी शिक्षक भर्ती यानी ECCE शिक्षक भर्ती जो 10,000 से अधिक है आपकी, ठीक है। किससे अधिक है? 10,000 से अधिक है। तो हम इसके नोटिफिकेशन पे बात करेंगे। तो नोटिफिकेशन इसका दिया है राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय द्वारा इसको दिया गया है। सभी को भेजा है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को ये भेज दिया गया है। कहाँ भेजा है? जिला शिक्षा बेसिक अधिकारियों को ये भेज दिया गया है, ठीक है। और हम लोग इस पर एक एक पॉइंट पे बात करने वाले हैं, ठीक है। इसमें कितनी वैकेंसी रहने वाली है, क्या रहने वाला है, सब पे बात करेंगे, ठीक है। तो इसकी वैकेंसी इसमें कुल कितनी वैकेंसी है? 10,684 मानव संसाधन को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों पर उपलब्ध कराए जाने के संबंध में 10,684 इसमें टोटल वैकेंसी है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। आगे इसमें साफ साफ दिया है पद का नाम क्या है आपका। पद का नाम है ECCE एजुकेटर। क्या है? ECCE एजुकेटर, ठीक है, दिया है ना साफ। ECCE एजुकेटर। वैकेंसी कितनी है टोटल आपकी? वैकेंसी कितनी है? पदों की संख्या 10,684, ठीक है। 10,684 कितने जनपदों में? पूरे 75 जनपदों में। कितनी? 10,684 वैकेंसी। ये कैसी है? संविधा आधारित है। कितने टाइम पीरियड कितना है इसका? 11 माह है, ठीक है। इसमें वेतन कितना मिलेगा? वेतन और PF इसी में, ठीक है, 10,313, ठीक है। ये ऑफिशियल नोटिस है। और इसमें शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए? मेन पॉइंट तो यही है ना, इस शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो शैक्षिक योग्यता में इसमें है कि विधि द्वारा स्थापित UGC से मान्यता प्राप्त या मान्यता प्राप्त विद्यालय से आपको स्नातक यानी कि BA या BSc, ठीक है, जिसमें क्या होनी चाहिए? गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50%, जनरल के लिए न्यूनतम 50%, ठीक है। और मेन क्या है इसमें? गृह विज्ञान। मुख्य रूप से क्या होना चाहिए आपके पास? होम साइंस होनी चाहिए, चाहे BA हो, BSc हो, चाहे और कुछ भी हो, ठीक है। चलते हैं आगे। इसमें साफ रूप से दिया है कि अनारक्षित वर्गों को नियमानुसार 5% की छूट दी जाएगी। यानी कि जनरल को मिनिमम 50% है, तो SC ST OBC को 45% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, SC ST के लिए, ठीक है। तो ये इसमें साफ साफ दिया है। इसके अलावा क्या हो सकता है? नर्सरी अध्यापक या NTT का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, या CT NTT का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, या फिर DPSE कम से कम 2 वर्ष अवधि डिप्लोमा या समकक्ष योग्यता जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त हो। किसके द्वारा? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। आवेदनकर्ता की मैक्सिमम आयु 1 जुलाई 2024 को 40 वर्ष से अधिक ना हो, ठीक है। मैक्सिमम कितनी है इसमें? 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं ECCE एजुकेटर के काम क्या हैं। ECCE एजुकेटर के वर्क, ठीक है, इसमें साफ साफ दिया हुआ है। दायित्व क्या है? 3 से 6 वर्ष की आयु औपचारिक रूप से शिक्षा हेतु तैयार करना इनका मेन काम है, ठीक है। ये सभी एक एक पॉइंट आपको दिए, हिंदी में दिए हुए हैं। आप सभी लोग इसको बखूबी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलेंगे आगे फिर। अब इसमें दिया है आपका चयन कैसे होगा, ठीक है। चयन आपका कैसा होगा? मेरिट बेस होगा। कैसा होगा? मेरिट बेस, ठीक है, मेरिट बेस होगा। कैसे? आपके हाई स्कूल के अंक, ठीक है, हाई स्कूल, और फिर उसके बाद 12th, ठीक है, और फिर उसके बाद आपका स्नातक, और फिर उसके बाद आपका तीनों का योग किया जाएगा, ठीक है। अगर डिप्लोमा कर रखा है तो उस डिप्लोमा का योग का पूरा एवरेज इसका क्या निकाला जाएगा? एवरेज। क्या निकाला जाएगा? एवरेज। उससे आपकी क्या बन जाएगी? मेरिट लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। इसमें साफ साफ ही लाइनें दी हुई हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। इसकी मेरिट लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। इसमें साफ साफ दिया है अगर 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, उनके सेम एवरेज अंक मार्क हैं, सेम एवरेज मार्क हैं, जैसे कितने? 200 मान लो, 200 समान हैं, तो इसमें क्या किया जाएगा? जो ज़्यादा एज का होगा,
ठीक है, जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको वरीयता दी जाएगी। ठीक, अब एज भी समान है। ठीक है, यहाँ सिर्फ लिखा है आयु की समानता होगी तो ऐसी दशा में अंग्रेजी वर्णमाला के कम में वरीयता प्रदान की जाएगी। प्रत्येक परीक्षा के प्रतिशत को दशमलव के 2 अंकों तक, ठीक है, 2 अंकों तक अगर एज भी समान है तो आपको अल्फ़ाबेट के आधार पर नौकरी दी जाएगी। ठीक है, आगे क्या होगा, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। जब आपकी मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगी तो उसके बाद आपका क्या होगा, विद्यालय का चयन करना होगा, यानी काउंसलिंग प्रक्रिया होगी। आपको उसमें आपको स्कूल लॉक करने होंगे, जो आप लॉक कर देंगे फिर वो अगला जो बचे स्कूल होंगे वो दूसरा स्टूडेंट लॉक करेगा। ये ऐसे आगे प्रक्रिया होने वाली। अगर इस चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार की शिकायत या विसंगति आती है तो उसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला अधिकारी के सम्मुख इसको पेश किया जाएगा और वो उसका निदान करेंगे। ठीक है, और ये प्रक्रिया जो है वो कब तक कंप्लीट होगी आपकी, जेम, ये किस माध्यम से होगी, ये जेम पोर्टल है उस पर होगी। जेम पोर्टल के माध्यम से 30 दिसंबर 2024 तक इसको पूर्ण कर लिया जाएगा। 30 सितंबर 2024 तक इस प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है। तो सभी लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देंगे, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।